नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए होंगे। जैसा कि हम लोग डेली कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास के लिए कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए हैं। उन्होंने कमेंट करके कहा है कि सर सबसे ज़्यादा समस्याएं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की रैंक याद करने में होती है, तो उसका भी एक आप वीडियो बना दीजिएगा। तो आज का वीडियो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं है, आपको वर्णमाला की रैंक आपको सीधा सीधा याद करवा देते हैं। बताइए सभी लोग तैयार हैं? आज की क्लास उन बेसिक विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी इस सफर को शुरुआत करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी, और जिन लोगों को रैंक याद है वो लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। हम लोग जानते हैं वर्णमाला, इसका मतलब टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? सबको पता होंगे 26। सबको होते हैं कि नहीं? एक्स वाई जेड तक, मतलब ए बी सी से शुरू होके बाकी और भी अक्षर हैं एक्स वाई जेड तक। टोटल अक्षर जो होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें ये पहला अक्षर कहा जाता है, ये दूसरा अक्षर कहा जाता है, ये तीसरा अक्षर कहा जाता है। यही क्रम जारी रहता है। इसका मतलब ये 24 हो जाएगा, 25 होता है, 26 होता है। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, शुरुआत के जो अक्षर है उनकी रैंकें आप सभी को पता रहती हैं, लास्ट के जो अक्षर है उन सभी को पता रहती हैं, लेकिन जो मध्य के अक्षर होते हैं उनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आप सभी ने देखा होगा, जैसे एम है तो अब एम की स्थिति में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा कि 15 होगा। ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं, वहीं कंफ्यूजन बढ़ जाता है एग्जाम के समय। और आप सभी को पता है कि एग्जाम में रैंकों का यूज बहुत होता है, कई सारे टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? सारी रैंकों को याद करना है। याद करने का तरीका, कई सारे विद्यार्थी इसको याद करने के लिए सीधा सीधा रटने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पुराने एग्जाम में जो मतलब 10th और 12th में जो लॉन्ग आंसर वगैरह रटते थे, सुबह 4 बजे उठ के एकदम रनिंग में प्रोसेस में कहते थे ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह का प्रोसेस कई सारे विद्यार्थी करते हैं। तो आपको एक बात बताऊं, रटने की प्रवृत्ति को आप लोग ज़्यादा देर तक नहीं समझ सकते हैं। कुछ दिन तक आपको याद रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए फिर आप याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको एक छोटा सा प्रोसेस से मिलवाएं और आपको रैंक हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए है, वो अच्छे से समझें जो अपने सफ़र को शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइएगा, हम लोग करते क्या है, रैंकें जो है ना प्रत्येक अक्षर की आकृतियों से मिलते हैं। वो आकृति हमें स्वयं बताएंगे कि इस अक्षर की रैंक क्या है। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था एम और डब्ल्यू, आप सब जानते होंगे एम और डब्ल्यू की जो आकृति है वो कुछ इस तरह है। एम जो है वो कुछ इस तरह होता है, डब्ल्यू जो है वो कुछ इस तरह होता है, सब आप सभी को पता है। बस करना क्या है, इसी की आकृति में हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक निकालते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट बनाते हैं जिससे हमें इनकी रैंक याद हो जाए। ठीक है ना। हाँ, एम और डब्ल्यू है तो देखिएगा एम और डब्ल्यू जो है इनकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। कहें तो ये जो आकृति है वो कुछ इस आकृति के इक्वल है कि नहीं। मतलब एम और डब्ल्यू की आकृति है, अगर इसको हम लोग समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी देखो आकृति है वो इसी तरह की है। और आप जानते हैं कि अगर अंकों में इसको बात करें तो ये कौन सा अंक कहलाएगा? 3 कहलाएगा ना। ये देखो 3 जैसा दिख रहा है। अच्छा, अगर ये 3 जैसा दिख रहा है तो क्या ये 3 नंबर पे होंगे दोनों? नहीं, आप सबको पता है, इतना कॉमन सेंस हम सभी लोग लगा सकते हैं कि ये 3 नंबर पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत के अक्षरों में नहीं होता है, डब्ल्यू लास्ट के अक्षरों में होता है, ये कहीं मध्य के अक्षरों में होता है। तो और 3 का यूज कहाँ होता है? तो 3 से याद आया 13 और 23। क्या याद आया? 13 और 23। इसका मतलब हमें कंफर्म पता चल गया कि एम की जो रैंक हो जाएगी 13 हो जाएगी और डब्ल्यू की जो रैंक है वो 23 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, 3 का मतलब क्या होगा? 13, 23। 2 का मतलब क्या होगा? 12, 22। 1 का मतलब क्या होगा? 11, 21। 4 का मतलब क्या होगा? 14, 24। इस तरह से हम लोग इनके मतलब समझते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे सभी को। और बात करें एल और वी के बारे में, गौर करिएगा, सेम प्रोसेस है। एल और वी के बारे में देखिएगा, क्या समझना है। एल की आकृति देखो 2 लाइनों से मिलकर बनी है, 1 और 2।
एक और दो, ठीक है ना। हाँ, एक और दो, एक और दो। कुछ याद आया? दो से भी आपको याद आ गया होगा। M और W तीन जैसे नजर आए थे, इसीलिए 13 और 23 हो गया था। L और V जो है ये दो लाइनों से मिलकर बने हैं, तो दो का मतलब क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा? 12 और 22 हो जाएगा। L की रैंक 12 हो जाएगी, V की रैंक 22 हो जाएगी। सभी को क्लियर होगा? आइए और अक्षरों के बारे में हम बात कर लेते हैं। F और P देखिएगा, क्या देखिएगा? F और P। देखो F कुछ इस तरह होता है, P कुछ इस तरह होता है। आपको करना क्या है? F और P की आकृति जो है वो कुछ ऐसे समझ लेनी है। दोनों को अगर हम उल्टा कर दें तो F लगभग में ऐसा बनता है कि नहीं, और P को अगर उल्टा करेंगे तो लगभग में ऐसा बनता है। कहने का मतलब ये दोनों जो आकृति हैं इनको जब हम उल्टा करते हैं तो लगभग में कैसा बनता है? 6 जैसा बनता है। आप सबको पता है F को उल्टा करेंगे तो 6 जैसा बनता है, P को उल्टा करेंगे तो भी 6 जैसा बनता है। 6 से कुछ अब याद आ गया होगा, बताओ 6 का मतलब क्या हो जाएगा? अब 26 तो यहाँ कह नहीं सकते क्योंकि 26 तो Z है, इतने तो समझदार आप हैं। इसका मतलब 6 और 16 हो जाएगा। F हो जाएगा 6 और P हो जाएगा 16। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि अक्षरों की आकृति से ही हम लोग सीधे सीधे रैंकों को बता सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया M है 3 जैसा दिखता है, 13 हो जाएगा। W 3 जैसा दिखता है, 23 हो जाएगा। L 2 लाइनों से मिलकर बना है तो 12 हो जाएगा। V 2 लाइनों से मिलकर बना है तो 22 हो जाएगा। F और P उल्टा लटकाने से ये लोग 6 जैसे नजर आते हैं, तो F आपका 6 हो जाएगा, P आपका 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा N जो है वो कुछ इस तरह होता है, सबको पता है। N है वो कुछ इस तरह होता है। N की आकृति ही देखना है। क्या देखना है? N की आकृति में इस तरह की आकृति आपको दिख रही है कि नहीं? और अगर थोड़ा सा दूर दूर लिख दे तो I और V ऐसा लग रहा ना? क्या है ये? रोमन के 4 हैं। रोमन के 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 4 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, 14 हो जाएगा, है ना। N जो है वो IV मतलब रोमन के 4 जैसे नजर आते हैं। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आंसर आपका 14 हो गया था। आइए G के बारे में समझते हैं। G कुछ इस तरह होता है, सभी को पता होगा G कुछ इस तरह होता है। G की आकृति में करना क्या है? ये वाली लाइन को हाईलाइट करना है, ठीक है। देखो G की आकृति में खुद ही रैंक छुपी है, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। देखो ये देखो इतना जो पॉइंट बना हुआ है ये क्या है? 7। इसका मतलब G की रैंक क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सबको पता है G की रैंक क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अच्छा K देखो ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, कभी भी आप लोग रैंक याद करें तो कभी क्रम से ना करें, क्योंकि क्रम से जैसे हमने कह दिया G 7 है तो आप H के बारे में तुरंत समझ जाएंगे H 8 है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं होगा उस समय। हमेशा अक्षरों की रैंक का जब रिवीजन करें तो फुट कर करें बीच बीच में से, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ प्रोसेस ले रहे हैं। तो N और G आप दोनों को समझ लिया होगा। K के बारे में देखते हैं। K की आकृति जो है वो कुछ इस तरह है। K की आकृति में हमें बाकी सब सही लगा, लेकिन एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ लगी। ये जो दोनों इसके जो हाथ हैं दिख रहे होंगे ना, वो कुछ इस तरह लगे हुए हैं। इसको निकाल के सीधा कर दीजिए। अच्छा, आपने जैसे ही सीधा किया तो क्या बन के दिख रहा है? तो आप दिख रहे होंगे 11 जैसा बन के तैयार है ना। तो 11 जब बन गया है तो आप समझ सकते हैं K की रैंक क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसी तरह H को भी हम लोग समझ लेते हैं। H कुछ इस तरह होता है। H को हल्का सा ऊपर मिलाएं, हल्का सा नीचे मिलाएं तो क्या बन जाता है? 8। तो H को आप लोग 8 कह सकते हो, है ना। हाँ, K में क्या करना था? दोनों हाथ जो है वो निकाल के सीधे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। H को ऊपर नीचे मिलाने से 8 बन जाता है, तो H की आकृति 8 हो जाएगी, ठीक है ना। U देख लो। U क्या है? सीधा सीधा दिख रहा होगा, एक कर्व सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह U बन रहा है। एक कर्व है, एक से याद आया होगा, आप समझ पा रहे होंगे। एक का मतलब क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 पे होगा नहीं, आप सबको पता होगा। U लास्ट में कहीं होता है तो 21 हो जाएगा। उसी तरह X को भी देख लो। पॉइंट से देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन,
पॉइंट से 4 लाइनें दिख रही हैं, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो भाई लास्ट में कहीं होता है तो 24 हो जाएगा, है ना। तो u का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। u का मतलब एक सीधी लाइन, मतलब सीधी लाइन नहीं कह सकते हैं, एक कर्व कह सकते हैं, एक ही लाइन है, टेढ़ी है वो बात अलग है, इसलिए 1 का मतलब 21 हो जाएगा। इसमें 4 लाइनें हैं, 4 का मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे और देख लेते हैं, जैसे आई है, आई को ही देख लो, है ना। अच्छा, आई के बारे में एक बड़ा अच्छा सा ख्याल आया होगा याद, कभी कभी हम लोग अगर इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, आपसे कुछ कह दिया जाए लिखिएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, तो आप अक्सर ज़्यादातर विद्यार्थी आई को क्या लिखते हैं, अक्सर ऐसा लिखते हैं, आगे लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, लिखते हैं कि नहीं। मतलब आई का स्ट्रक्चर जो है वो किस अंक जैसे आपने बना दिया है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये 9 जैसा दिखता है ना। तो वहीं से हम लोग कहने लगे कि आई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आई की रैंक क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अभी आप समझ लीजिए, अभी मैं एक एक अक्षरों का एक बार जल्दी से रिवीजन भी करवाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा। छोटा सा ले लेता हूं, जैसे एम है 3 13 हो जाएगा, डब्ल्यू है 3 का 23 हो जाएगा, एल 2 लाइनों से मिलकर बना है 12 हो जाएगा, वी 2 लाइनों से मिलकर बना है 22 हो जाएगा, एफ और पी को उल्टा लटकाया था तो एफ 6 और पी 16 हो जाएगा, एन में 4 रोमन के 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। जी में 7 छुपा था तो वो तो 7 ही हो जाएगा। एच को बनाने से 8 जैसा बनता है तो 8 हो जाएगा। के दोनों हाथ जो है सीधे कर देते हैं तो 11 हो जाएगा। इसी तरह यू में 1 लाइन का मतलब 21 हो जाएगा। एक्स में 4 लाइन का मतलब 24 हो जाएगा। आई को हम लोग 9 जैसा बनाते हैं तो 9 हो जाएगा। बताइए, ये सारी बातें आप सभी को तैयार होंगी, है ना। और बाकी शेष बचे अक्षरों के बारे में भी समझ लेते हैं। आर एस टी बड़े सिंपल हैं। कैसे हैं, इन तीनों को हम लोग उच्चारण से कर लेते हैं। उच्चारण का मतलब क्या हुआ, ये देखो 18, आर 4 18 क्या हो जाएगा, आर 4 18, एस 4 19 क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, हाँ, एस 4 19 हो जाएगा। टी 4 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो तीनों को उच्चारण से करते हैं। कैसे, R4 18 हो जाएगा, S4 19 हो जाएगा, T4 20 हो गया था। लो, ये भी तीनों तैयार हो गए। एक बड़ा अच्छा सा बचा हुआ है Q। क्या बचा है, Q देख लो। Q के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। Q के बारे में हम लोगों ने जब Q को बचपन में बनाना सीखा था तो एक बात कही जाती थी कि सबसे पहले आप O बनाओ, है ना। फिर क्या करना होता था, ओ बनाने के बाद में आपको ओ का पेट काटना पड़ता था, तभी ये क्यू कहलाता था। ठीक है ना, हाँ, जब तक आप इसका पेट नहीं काटेंगे तब तक ये ओ कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब आप सब पहले ओ बनाइएगा फिर इसका पेट काटिएगा, तभी ये क्यू कहलाएगा। तो पेट काटने से याद आया, एक अंक ऐसा होता है जिसको हम बनाते हैं, इसके बाद में उसका पेट काटते हैं। तो कौन सा अंक है, 7, सभी को पता होगा, है ना। एक अंक ऐसा होता है जिसका हम लोग पेट काटते हैं। बताइए, कभी 3 का पेट काटा है, कभी 5 का पेट काटा है, 9 का पेट काटा है, 1 का पेट काटा है? नहीं, एक अंक है, कौन सा है वो, 7, जिसका हम लोग पेट काट देते हैं। 7 का मतलब आप समझ गए होंगे, क्यों शुरुआत में नहीं होता है, मध्य में होता है। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आपको सीधी सीधी मुलाकात इनकी रैंकों से करवाएंगे। और वैसे हम लोग जानते हैं बुकों में भी इसका प्रोसेस है, लेकिन बुकों में प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस दे देते हैं। जैसा कि एक शब्द होता है इजोटी। क्या होता है, इजोटी। आप सबने देखा होगा, कई सारी बुक में लिखा रहता है ना। ये क्या है, 5 का टेबल है, 5 है, 10 है, और क्या है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसा कुछ होता है। आप एक बात समझ सकते हैं, इजोटी से ये सबको पता रहा होगा कि ये 5 का पूरा टेबल है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को क्यों हम पूरा याद रखें, क्योंकि आप सबको पता होगा वाई कोई याद करने वाली चीज़ है। वाई तो 25 होता है, सभी को पता है। जेड 26 होता है। उसी तरह T4 20 हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है ना, T4 20 हो जाएगा, S4 19 हो जाएगा, R4 18 हो जाएगा। ई ABCD देखो, यहाँ तक सबको पता रहता है। A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है। ये सारी बातें आप सबको पता हैं। हाँ, अगर आपको याद रखना है तो J और O याद रख सकते हो। J का हो जाएगा 10, O का हो जाएगा 15।
ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा कि इस शब्द से हम लोग 2 ही अक्षरों को याद कर सकते हैं, बाकी 3 हमारे मतलब के कुछ है नहीं, हम उनको सीधा सीधा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ अपने सारे 26 अक्षरों के बारे में सीख लिया। कैसे सीख लिया? ए से लेकर ई तक आप सबको याद रहते हैं, शुरुआत के अक्षर होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, एफ को समझ लिया, जी एच आई जे के एल एम एन हो गया, ठीक है, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में क्या है लास्ट के कुछ अक्षर आपको याद रहते हैं। अब आपका काम क्या है? आप सबसे पहले समझ पा रहे होंगे कि इनको कभी कभी याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता है, इनका बस रिवीजन है। ठीक है, आप जितने अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे आपको उतने अच्छे से ये याद हो जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लिए, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है गवर्नमेंट, क्या लिखा है? गवर्नमेंट। आपको बस यही करना है, आप कोई भी एक शब्द लिखिएगा और इसी से सीधा सीधा रैंक निकालिएगा। कैसे? जी में क्या छुपा था आप सबको पता है, जी में क्या था? 7 हो जाएगा। ओ इजोटी से क्या बताया था? 15 हो जाएगा। 2 लाइन से मिलकर 22 हो जाएगा। ई का 5 था, R4 18 हो जाएगा। ये देखो आई भी 4 का मतलब 14 हो जाएगा। एम 3 जैसा है 13 हो जाएगा। ई 5 हो जाएगा, फिर ये 14, T4 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बस इसी बात को आप अगर कई बार रिवीजन करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको इतने अच्छे से रैंक याद हो जाएंगी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े तो आप उनको तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, बस अब आपका काम है आप इसी वीडियो को या क्लास को 1-2 बार अपने घर में रिवीजन कर लो, 2-3 घंटे बाद फिर 1-2 बार इसका पूरा रिवीजन कर लो और घर में बैठ के भी शब्दों का इस क्रम से रिवीजन कर लो। 100% है आपको सारी रैंकें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी समय एग्जाम में भी अगर आप कोई भी चीज अगर अटेम्प्ट कर रहे हो वहां भी आपको बहुत कम समय में ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बताइए ये सारी बातें आपको तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।